अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहते हो पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया बस। कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है, तो इस वजह से एज कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी यार, इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है। और इन्हें भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। क्यों पाकिस्तानियों को निकालने में तुले हुए हैं? दुनिया पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज अ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज अ इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम करते। 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए। तो इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरो में शामिल किया जाए, ठीक हो गया, उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या वो दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इख्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन मॉडल समझा जाता है? लेकिन वही तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा वायरल रही। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने ये तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी सऊदी अरेबिया अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करता है, कभी दुबई अपने रिलेशन बेहतर करता है, कभी इजिप्ट जो उनसे हाईएस्ट अवार्ड देता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और अब तुर्की भी इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से साइड पे किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी है एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट्स। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। यूके के अंदर, यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ बताऊं, तुर्की और दुबई भी हमारा बाइकआउट कर चुके हैं, होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहाँ पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये न्यूज़ दूंगा, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इसमें अपनी क्या राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गुलाम हबीब। क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम,
पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर से भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है, और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। सीधी दूसरी बात तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार इसलिए कि हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है। करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारा दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं के टके करता। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनका टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्जला आ गया, अल्लाह ने जल्जला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। सर अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? तो हमको वहाँ काम करने थोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ, लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो। लेकिन कहते नहीं, हमने फिर भी जाना है, हमने फिर भी जाना है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग करते नहीं हैं। असल में ये है कि कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी इसके सियासतदान भी इस तरह है कि जो जागीरदार है वही बैठा हुआ है, जो किसी को और आने के देना नहीं है। जो आने आते हैं उसको बोला कर, हिंदुस्तान में भी यही होता। नहीं, हिंदुस्तान की एक कानून है, उन्होंने अपने आज तक कानून को ऐसा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। हमारा कानून, पार्लियामेंट कानून को बिखेड़ के उधर दे देती है, हाई कोर्ट के आर्डर कैसे कर दो, सदर से आर्डर खोलो, सदर से आर्डर ये कर लो। क्या है, उन्होंने अपने मुल्क ऐसा सुना है आपने, वो पूरा 5 साल लगाते हैं, उनका वजीर पूरा 5 साल लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी ये 10 साल पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनको मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, अगर वो जीत जाए, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है तो मिल जाएंगे, ठीक है। बाहर के मुल्कों में क्या लगता है किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर उनकी? मैं तो हमारे मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी में एक भी बैन अवी नहीं है। इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी बैन अवी हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट भी अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ आई थी, जो इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो यहाँ से चले गए, वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया ही नहीं। हिंदुस्तान गुजार लिया। नहीं, इन्होंने बेचारे मांगते रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नतें भी करते, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोर लेकर खड़े हो जाओगे, यार इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर है। हाँ आए, बिल्कुल आए। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है। आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते हैं लूट लो, ये लूट का माल इधर भी बढ़ा ले आओ। हम हैं असल में बेशक लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, क़यामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था। वो कहते, मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह,
लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। सर ये बात करते करते 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। हाँ, कल अफगानिस्तान ये सराद भी चला जाएगा, भाई हम आपके साथ नहीं मिलते, हम तो अफगानिस्तान में जाते हैं, हम तो अफगानिस्तान के रहने वाले, वो भी चला जाए। हमारे असल में मुल्क में ये है कि हमारे को पुलिस के साथ नहीं